सिंह जी ने विधानसभा में नहीं रखे, इसलिए विकास में पिछड़ गया है। बनवारी लाल को ये तो पूछ लो, तू कभी विधानसभा में खड़ा होकर बोला भी है कि कभी एक दिन एक शब्द भी तने कहा है विधानसभा में? मंत्री रहते हुए ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन भी आ गया तो ये तो ऐसे अनपढ़ लोग हैं कि आंसर भी नहीं दे पाए। जो लोग स्वयं विधानसभा में कभी एक शब्द नहीं बोल पाए, वो मेरे खिलाफ इस किस्म के आरोप लगाएं तो उनको शोभा नहीं देता। मेरे बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप लोगों से पूछो कि विधानसभा में सरकार को सबसे ज्यादा घेरने वाला व्यक्ति क्या नाम है, वो बता देंगे कि अकेला अभय सिंह चौटाला है जो विपक्ष की भूमिका निभाता है। टिकरी बॉर्डर पे जो हत्याकांड हुआ है उसके बारे में उनका ये कहना है कि वो तो जाने अनजाने में भाजपा के लोगों के साथ फोटो है। जाने अनजाने में कैसे हो सकती है? मेरे साथ कोई फोटो खिंचाएगा, वो जाने अनजाने में कैसे खींच के ले जाएगा? फोटो तो तभी खिंचाता है व्यक्ति जब किसी की जानकारी हो पूर्ण रूप से। घर में बुला करके किसी के साथ फोटो खिंचाओ, वो अनजाने में नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि मैं चुनावी सभा में घूम रहा हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा होकर के फोटो खिंचाए जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन निमंत्रण देकर के अगर कोई फोटो होगी तो बिल्कुल जानकारी में होगी। आज माजरा साहब दिख रहे हैं सर, क्या पुरानी इनेलो एक होगी दोबारा से एकजुट? माजरा साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं। माजरा साहब मेरे से पहले चौधरी देवीलाल के साथ इन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी। मैं तो राजनीति में बहुत बाद में आया हूँ, ये तो मेरे से पहले के राजनीति के अंदर प्रमुख भूमिकाएं निभाते रहे। यूथ के हमारे प्रेसिडेंट रहे स्टेट के, और उसके बाद चौटाला साहब के साथ मिनिस्टर रहे। चौटाला साहब के साथ इन्होंने बहुत संघर्ष किया। मेरे साथ भी माजरा साहब ने पार्टी को, संगठन को बहुत मजबूत करने का काम किया। आज भी माजरा साहब खुल करके मेरे पक्ष में यहाँ के लोगों से अपील करने के लिए आए हुए हैं। बाकी बात माजरा साहब बैठे, आप सब इनसे करें। चौधरी साहब, दिग्विजय ने कल जनसभा में कहा था कि इनेलो की जो स्थिति है, इनेलो को इस स्थिति में आज एक सीट पर रहेगी, वो भी इस्तीफा दे दिया। और वो सबसे बड़ा जो कहते हैं पौधा लगाया था देवीलाल जी ने, उसको इनेलो को इस स्थिति में जाने पहुंचाने वाले अभय सिंह चौटाला है, मेरे चाचा। ये कहना था उनका। मैं ऐसे बेहुदे लोगों का कोई जवाब नहीं दे सकता। कोई क्वेश्चन राजनीतिक पूछो तो अच्छा लगेगा। माजरा साहब, आपकी आज उपस्थिति बड़ी मायने रखती है। आप इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं या पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या चुनाव को समर्थन दे रहे हैं? आज किसी पार्टी में ज्वाइन करने या ना करने का प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न इस बात का है कि किसान जिंदा रहेगा, मजदूर का जीवन बचेगा, व्यापारी रहेगा नहीं रहेगा, और खेती और मजदूर की क्या हालात बनी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के चलते हुए इस प्रकार के कानून बनाए गए जिससे मंडियां खत्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा और ब्लैक मार्केटिंग को हौसला मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और जहाँ ये काले कानून बनाए गए, इससे हर व्यक्ति देश का प्रभावित हुआ है। और इस बात के लिए किसान संगठनों ने कहा था कि जो हमारे आंदोलन में शामिल होना चाहे वो अपने पद से इस्तीफा दे के आए। हिंदुस्तान के विधायकों, एमपीज़ की ओर निगाहें लगी हुई थी, परंतु देश के अंदर किसी ने भी एक कदम नहीं बढ़ाया। केवल अभय सिंह चौटाला ने किसानों का झंडा बुलंद करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और हरियाणा विधानसभा में ये कह दिया कि मैं किसानों के पक्ष में हरियाणा विधानसभा से त्याग पत्र दे रहा हूँ। उसके बाद तो किसानों के जड़े पे बड़े नमक छिड़के गए। हरियाणा की विधानसभा इस प्रकार का भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया गया जिसमें 70% किसानों की सहमति की जरूरत थी, उसे ख़त्म कर दिया गया। हमारे देश की सरकार ने इस प्रकार का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल बनाया, लेकर के आए, जिससे बिजली का निजीकरण होगा। गरीब किसान मजदूर को कोई भी प्रांतीय सरकार सब्सिडी नहीं दे सकेंगी
और इतना ही नहीं, पराली प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस प्रकार का कानून लेके आए कि अगर कोई किसान पराली जलाएगा उसको 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद हो जाएगी। और इतना ही नहीं, देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस महंगी हो गई और डीएपी खाद लुप्त हो गया। आज लाइनें लगी हुई, जो लोग ये कहते थे एमएसपी है रहेगा और हम अगर वो नहीं मिलेगा इस्तीफा दे देंगे। आज बाजरा 1200-1100 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है। भावांतर योजना देने के बाद भी 650 रुपये का घाटा किसान को प्रति क्विंटल का है। वो त्यागी पुरुष कहाँ चले गए? और इतना ही नहीं, आज धान उत्पादक किसानों से पूछो कि आज उनके 300-400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे, काला पीला दाना के नाम पे लूटा जा रहा है। ऐसे माहौल में सवाल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करने का नहीं, ऐसे माहौल में तो जो किसानों का झंडा जिसने उठाया अभय सिंह चौटाला ने, वो एक तरफ है और दूसरी तरफ वो काले कानूनों के पक्षधर, वो ब्लैक मार्केटिंग के पक्षधर, वो डीएपी खाद लुप्त करने वाले, एमएसपी खत्म करने वाले वो लोग खड़े हैं। फैसला एलनाबाद की जनता ने और लोगों ने करना है कि किसका साथ दें। ऐसे माहौल में मैंने अपने दिल की आवाज़ से ये सोचा कि अभय सिंह चौटाला को ही मजबूत किया जाना चाहिए और इसमें सही हकदार वोट का भी अभय सिंह चौटाला है। माजरा साहब, लगातार आप दोनों नेताओं ने लगातार किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है, तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने अब मिलकर समर्थन नहीं देना चाहिए? आज ही आपने देखा होगा, आप तो पहले आए हुए थे यहाँ पे, उन लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों की यहाँ से किस प्रकार से कलश यात्रा लेकर के जब किसान गुजर रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे और जहाँ तक उनका समर्थन ये था, वो ये कह के गए हैं कि हम वोट की अपील तो नहीं करते, पर ये जरूर कह के जा रहे हैं बीजेपी, जेजेपी और हलोपा के किसी भी आदमी को वोट नहीं देना, किसी कैंडिडेट को नहीं देना। स्वाभाविक है कि जो उनको हराए उसको वोट देना, अपने आप ही अभय सिंह हराए उनको तो इन्हीं को वोट देना है। ये जहाँ तक सवाल है, एक बात और मैं क्लियर करता हूँ आपके बीच में कि बहुत जेजेपी, बीजेपी के लोग खड़े होकर कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। एक तो अपनी तरफ से वो झूठ की दुकान ने जोड़ लिया कि उन्होंने ये कहा कि मैं कानून वापस नहीं होते तब तक विधानसभा नहीं जाऊंगा। ये गलत जोड़ी इन्होंने ही नहीं बल्कि चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन ने न्याय युद्ध में राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने महम से और डॉक्टर मंगल सेन ने रोहतक से इस्तीफा दे दिया था। क्या आपको याद है कि राजीव लोंगोवाल समझौता तब रद्द हो गया था? नहीं हुआ था, चुनाव आ गया था। चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े थे और डॉक्टर मंगल सेन चुनाव लड़े थे। डॉक्टर मंगल सेन चुनाव हार गए थे, चौधरी देवीलाल महम से जीत गए थे और फिर इसके ऊपर हमने मैंडेट लिया था उस वक्त में, और आज भी यही मैंडेट हम ले रहे हैं लोगों का कि किसानों के, मजदूरों के, मजलूमों, गरीबों, व्यापारियों के ये कानून काले विरोधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और जजपा ने इनको फलीभूत किया। तो वो लोग उस तरफ खड़े हो जाएं और जो इनका विरोध करते हैं डट करके अभय सिंह चौटाला का साथ दें। सर, आप गांव में भ्रमण करेंगे? आपसे जितनी देर में आपको पता लगा है, जितनी जहाँ से मेरी अप्रोच थी इतनी देर में तो मैं जा भी आया। चौटाला साहब, आपने अभी ये कहा कि सरकारी मशीनरी का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है और नवप्रीत सिंह राठी जी ने भी चुनाव आयोग को लिखा है, बावजूद भी अब 9 दिन शेष है और कोई लगाम नहीं लग रही, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। इलेक्शन कमीशन जो हमने शिकायत भेजी है, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। अगर नहीं देखेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पे भी कल लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि ये भी निष्पक्ष नहीं है, ये भी सरकारी तंत्र में कहीं फंसे हुए हैं। सरकार घोषणाएं भी कर रही है, उसकी शिकायत भी भेजी गई है। सरकार अपनी तरफ से सारे अच्छे हथकंडे अपनाने में लगी हुई है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और क्या होता है, यही है। इसकी हमने कंप्लेंट भेजी है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उस पर क्या एक्शन लेता है। माजरा साहब, आपने एक ट्वीट किया था जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनेलो को छोड़ के
चौधरी देवीलाल के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, पुत्र हो